राम राम दोस्तों। बोलते नहीं, जहाँ पे मांस का टुकड़ा कहीं पे दिखता है तो गिद्ध जो है मंडराना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया के साथ में आज हुआ। लुटियंस मीडिया, खान मार्केट गैंग, ये जो इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू, और खास करके जो आशुतोष गैंग है, ये तो मारे खुशी के झूम रहे थे आज अपने चैनल पे। कल शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किसी कारण से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कारण बताया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को धन्यवाद भी दिया उन्होंने। अभी तक राष्ट्रपति महोदय ने उनका इस्तीफा मंजूर किया नहीं। जब उसका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब तो आगे की बात है। लेकिन ये जो खान मार्केट गैंग है, जो है लेफ्टिस्ट मीडिया है, ये तो सातवें आसमान पे इनका पारा चढ़ गया। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, ये तो अब अगला जो नंबर है, और राष्ट्रपति महोदया मुर्मू को भी इस्तीफा दिलाने के लिए बोल रहे हैं। अब वो इस्तीफा देगी और यहीं पे रुके नहीं, इसके आगे पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी जी तक पे। यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब इस्तीफा दे देंगे। आरएसएस का बहुत दबाव है, दोनों में बन नहीं पट रही है। अरे भाई, घर की लड़ाई जो भी है ना, घर में सॉल्व हो जाती है। ये एक परिवार है और जिसके करोड़ों सदस्य हैं, और तुम लोग ही दुनिया को बोलते कि तुम लोग भी एक चीज मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार। तो अगर कुछ मनमुटाव होएगा भी तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार में मोदी जी की जगह पे कोई आएगा भी ना, तो योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। ये चीज का मान के चलना। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई हाई कमान से नहीं चलती है, इसमें ऊपर से नीचे तक सबकी सलाह ली जाती है, और जिसका वजन ज्यादा रहता है वही उसी को आगे बढ़ाया जाता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने आगे लेकर के नहीं है? जनता की मांग थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए। 2024 का जो प्रधानमंत्री मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें कम आई 240, वो सनातनी या राष्ट्रवादी समाज जो था वो गफलत में रह गया। गलती इनकी भी थी, इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया। बहुत लोग जो नाराज थे अपने क्षेत्रीय नेताओं से या क्षेत्रीय संसद से, वो बोले इनको एक को हरा देंगे तो हमारा क्या बिगड़े। तो इस वजह से मोदी जी 240 सीटें पे ही सिमट गए। उसके बाद आप लोग देख लिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, और जहां पे जो हुआ अच्छी खासी सीटें लेकर के आई। 3 राज्य में तो उन्होंने सरकार भी बनाया, और जम्मू कश्मीर में बहुमत बीजेपी को मिले। कश्मीर में तो मिलना नहीं है, उसमें तो सब शांति प्रिय समाज है। लेकिन ये 3 राज्यों को पकड़ लो तब भी कांग्रेस कहीं सक्सेसफुल नहीं हुई है। आते अपने मेन टॉपिक जगदीप धनखड़ पे। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। चलो मान लिया कि ये झूठ था, कोई और वजह होगी। वजह लोग बोल रहे हैं कि राज्यसभा में अब खड़गे को बोलने दिया जाता है, इसकी वजह से उनको कोई कुछ कहा और उनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो भी कारण हो, लेकिन इसके वजह से मोदी जी इस्तीफा दे देंगे और आरएसएस वाले इस्तीफा ले लेंगे मोदी जी से, ये तुम लोग का ख्याली पुलाव है। और ये ख्याली पुलाव बनाओ और खाओ, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात कुछ नहीं है।
और ये अब दूर दूर तक इसकी आशा मत रखना कि तुम्हारे चमचे की गिरी की जो चमचागिरी तुम्हारी है कांग्रेस के साथ में, वो कभी कांग्रेस में या कांग्रेस की सरकार कभी सेंटर में वापस आने जा रही है। अगर कभी गलती से आई भी सरकार तो राहुल गांधी पप्पू तो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन इसका सपना भूल जाओ। ना मोदी जी कहीं जा रहे हैं, ना योगी जी कहीं जा रहे हैं, ना अमित शाह कहीं जा रहे हैं। और रह गए जेपी नड्डा का कि जेपी नड्डा की वजह से बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, तो भाई करोड़ों कार्यकर्ता है, करोड़ों लोग हैं, कोई हाई कमान तो नहीं कि भाई इसको बना दो। तो हो सकता कुछ दिक्कतें हो अंदर खाने में, जिसमें अध्यक्ष पद नहीं चुना गया अभी तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मोदी जी इस्तीफा दे रहे हैं। 2024 चल रहा है, 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे। अपने चाहे जितने घोड़े दौड़ा लो और चाहे जितनी प्रोपेगेंडा कर लो, झूठी खबरें फैला लो, कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार मोदी जी का इस्तीफा और योगी जी का इस्तीफा ले चुके हैं, दोनों का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम लोग का ख्याली पुलाव है और पकाते रहो। खास करके कालू तोष गैंग, रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और ये वाजपेयी एक है, ये सब तो पूरी तरह से नंगा होकर के नाच रहे हैं। इनको और कुछ भी नहीं है कि भाई जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया कि इनके तो वाह 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 करने लगे। अब आप लोग की इनकी बातें सुनो ना, अब धनखड़ साहब इनके खास हो गए। मतलब जो भी थोड़ा से कुछ इनको लगा कि बीजेपी से इनको लगना चाहिए सिर्फ बस बीजेपी से खटपट है, तो ये उसकी तरफ जरूर उसके पास पहुंच जाए। अब देखना नहीं हो सके कि धनखड़ साहब को अपने चैनल पर भी बुलाना शुरू कर दे और उनसे इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर, जैसे कि वो मलिक था क्या, सतपाल मलिक, उसके साथ। मतलब ये कुछ भी कर सकते, कितना भी नीचा। और हाँ, ये हमेशा कहेंगे हमारा आरएसएस में सोर्स है, हमारे बीजेपी के सोर्स ने बताया, कभी नाम नहीं बताएंगे, अंदाज में सोर्स मार देंगे। अरे इनकी तो पहुंच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक है। एक डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी सिंगुफा छोड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5-6 फाइटर जेट गिरे। वो पगलेट ये नहीं बताया कि किसका गिरे, 5-6 गिरे, मतलब कि जहाँ खान मार्केट और लोटियस इंडिया यही बोलने लगे कि भारत के फाइटर जेट गिरे। देश का नुकसान कहाँ पे हो वो सब। अभी इनकी नज़र में तो भारत की इकोनॉमी डूब गई है, लोग भीख मांगने के हालात पे आ गए हैं। क्या क्या बोलते क्या नहीं कि भारत को कुछ हजम नहीं होता है। बोल अब क्या ये झूठ बात है? भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन पहुंच गई, ये झूठ है। दुनिया में 4थे नंबर की इकोनॉमी, ये झूठ है। अब बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, तो भाई जब 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था तब पॉलिटिकल पर आदमी इनकम कितना था और आज कितना है, और तब महंगाई दर क्या थी और आज महंगाई दर क्या है? नहीं ज़्यादा कुछ ना तो AI से पूछ लो या गूगल कर लो, सब कुछ सामने का सामने आ जाएगा। तो इतनी इनके अंदर जो है नफरत भरी है मोदी जी से ना कि पूछो मत। हाँ, ये नफरत में ही ये एक दिन स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अभी ये मानसून सत्र चल रहा है संसद में, आगे आगे देखो तुम लोग को सब जवाबें मिल जाएंगे और फिर मुंह लटकाते हुए इधर उधर कोना ढूंढते बैठो। दोस्तों वीडियो ही समाप्त करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।